किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। नमस्कार, नरेश कुमार चालिया के साथ आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ एक्सप्रेस। स्वागत है आप सभी का। आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों वामपंथी कार्यकर्ताओं और तमाम अमन पसंद नागरिकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में रेल का चक्का जाम किया और किसानों के हक में और कृषि बिल के विरोध में आज रेल रोको आंदोलन को बढ़ावा दिया। एक भी कंकर आपका यहाँ से यहाँ नहीं होगा, ना कोई नुकसान हम रेलवे को करेंगे, ना कोई नुकसान इस गाड़ी को हम करेंगे। तो आप निश्चित रहे और हमें बार-बार आप भी परेशान ना हो, आप बैठिए। अब हम लोग यहाँ पर जो हमारे बीच में हमारे कई प्रमुख साथी आए हुए हैं वो अपनी बात कहेंगे। और मैं सबसे पहले हमारे गांधीवादी साथी समग्र सेवा संघ के राज्य अध्यक्ष श्री सवाई सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो इस अवसर पर क्या संदेश हमारे आंदोलनकारियों को, क्या संदेश हमारे पुलिस के साथियों को देना चाहते हैं। सवाई सिंह जी। साथियों, आज का ये कॉल संयुक्त किसान मोर्चे का, वो कॉल का हम सब लोगों को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरा देश आज 12 बजे से 4 बजे तक चक्का जाम रहेगा रेलवे का। इस कॉल के आधार पर जयपुर के जन संगठनों ने अपना कदम उठाया है। ये सांकेतिक है, शांतिपूर्ण है, किसी भी तरह की अशांति आपका नाम बताइए। असम का राजस्थान ये लड़ाई तो बहुत लेकिन मैं ये निवेदन करूं, देश की तरक्की की केंद्र सरकार उसकी दिशा और दृष्टि इस देश को फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रही है। रेलवे को जहां हम खड़े हुए हैं, उस रेलवे को 100 रेल ट्रेन जो है उसका निजीकरण किया जा रहा है। 50 स्टेशन उसका निजीकरण किया जा रहा है। गैस आज 850 रुपए की होगी, पेट्रोल डीजल के दाम आज भी बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से इस जनता जी पाएगी? आज हर चीज महंगी हो गई है। इसके साथ साथ जो सरकार का जिस तरीके से रवैया चल रहा, आप देखिए, दो ही इस देश के अंदर श्रम करने वाले लोग हैं, मजदूर और किसान। मजदूरों के पहले 4 क्विंटल लेकर के आगे 12-12 घंटे के काम की अनुमति मालिकों को दे दी है। तो ये कर क्या रही है? इस तरह से बर्बाद फिर से गुलामी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। मोदी सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि संकेत है, ये 12 से 4 बदनाम कर रही है मोदी सरकार। शर्म आनी चाहिए, ये बिल्कुल विस्तर चाहिए। हम इसका विरोध करेंगे और आज हम ये संकेत के रूप में विरोध कर रहे हैं। मौका आया तो ये संघर्ष और तेज हो। काम एक तरह का ही करती है, छुरी का काम होता है। छुरी ये नहीं देखती कि ये देसी है तो ये नहीं काटेगी और विदेशी छुरी काटेगी, ऐसी बात नहीं है। ये जो हमारी केंद्र सरकार के एक से बढ़कर एक अगला कदम तो उठा है, दोबारा से बनाना है वीडियो मेरा। ये फेसबुक पे दिखा दे, उनको बोले फेसबुक ही चल रहा है लाइव। दोबारा से बनाना, मैं इसको पकड़ूंगा। रेलवे और इन सब के बाद खेती जो खेती जो अन्नदाता जिससे इसका पेट भरता है, तो किसी भी तरह की थोड़ा मेरे करते हुए और आम जनता तक अपना अनाज पहुंचाता है, उस अन्नदाता को 75 दिन हो गए
75 दिन में 250 के लगभग शहीद हो गए। जरा भी तरस नहीं आया इसके लिए। आपका नाम क्या है? किसी को पकड़ ली, फेसबुक लाइव चल रहा है, मेरी फोटो है बस। इसको कुछ छेड़ना मत। इधर आ जाओ, मोड़ लो। आगे चल। तेरा भी दिखा दो, लाल सलाम। लाल सलाम। इसको फॉरवर्ड ही करना था ना, हाँ मुझे तो ही फॉरवर्ड कर देना। आवाज है, एक कदम है और इसके तहत महंगाई मार जा रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर से चल रहा है। ऐलान किया गया था, अधिकारियों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कितने ही और अधिकारी भी। हाँ जी राम अवतार जी, चेहरा दिखा दो। वो फिर से ऐसी लड़ाई है, ना जरूरत नहीं है, चलेगा। फेसबुक लाइव। जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, और पहले भी हम जीतेंगे, आगे भी हम जीतेंगे, तुम हारे थे, आगे भी तुम हारोगे, पहले भी तुम रोए थे, आगे भी तुम रोगे, पहले भी हम जीतेंगे, आगे भी हम जीतेंगे। साथियों, अभी सवाई सिंह ने ये सुनीता चौधरी है क्या? हाँ सुंदर। पूरा देश बर्बाद हो रहा है। अरे यार, अरे देखो मत, साथियों हमारे बीच में एमपी की हमारी बहन मंजुलता खड़ी हुई है आपके सामने। तो बोल लेंगे अपन को। अच्छा, कटेवा जी जो समग्र सेवा संघ के साथी हैं, कटेवा जी वो अपनी बात रखेंगे। धर्मेंद्र वहाँ पर भी जाएगी आवाज। भाइयों बहनों, एक गाना सुनते थे पहले। छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, नहीं बटा है, नहीं बटेगा पापा मम्मी का प्यार, पापा मम्मी का प्यार। छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, नहीं बटा है, नहीं बटेगा धरती पुत्र किसान का प्यार। छोटी छोटी बातों में बट गया। भाई और बहनों, 12 से 4 बड़ी संख्या में जो है सिर्फ 4 घंटा उतरे हैं ट्रैक पर और दिल्ली के चारों ओर बैठे हुए हैं। अन्नदाता भाई और बहन, माताएं, बहन, बेटियां, जिनको 3 महीने से कुछ दिन कम हैं, अभी पूछ रहे थे कोई कि भाई आपने ट्रेन को रोका ना, हमने ट्रेन को नहीं रोका। ट्रेन को कौन रोक सकता है? कानून जो हमारी भारतीय रेल लेने पड़ेंगे। सद्भावना एकता की प्रतीक है। एमएसपी की गारंटी का कानून इसका झंडा कोई नीचे नहीं कर यहाँ सकता, पर बड़ी संख्या में लेकिन यही सद्भावना की ट्रेन
जब इसमें बैठने वाले मजदूर और किसान जिनकी पूंछ से टिकट का किराया नहीं है, हर जगह रोकी है। थोड़ी दूर जाने इस तरह से आंदोलन का ये क्रमिक आप लोगों का एक तरीका है कि कभी 50 रुपए सड़क रोके, रेल के रोके। माँ बाप को चढ़ाने के लिए प्लेटफार्म पर आना पड़ता है। वो किसकी ट्रेन, वो किसकी ट्रेन? हम सभी भाई और बहनों, रेलवे वाले, सुरक्षा वाले हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, किसान और मजदूर के बेटे हैं। उन्होंने अपने खून पसीने से इसको योग्य बनाया और आज ये वर्दी में है, लेकिन वर्दी में से उनका मन किसान के लिए धड़कता है। किसान के बेटे हैं, तो किसान के एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो जो ट्रेन चेहरे से उठाना, झंडे को इधर कर, चेहरे के आगे आ रहा देने का पेट भरने का BSNL हमारा था, उस पर भी हमला कर दिया गया। घंटी ना बज रही हो, हर चीज बेचा जा रहा हो, तब देश में आजाद और आज गुलामी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। सारी चीजों का निजीकरण, पहले निजीकरण से बड़ी मुश्किल से ये देश मुक्त हुआ था और आज फिर से निजीकरण किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमारा ये सांकेतिक शांति में धरना है, लेकिन ये धरना निरंतर जारी रहेगा। ये आंदोलन निरंतर आंदोलनकारी हैं, कह रहे हैं कि उनका जब तक ये तीनों तहसील वापस नहीं हो जाएगी, इस तरह से निरंतर जारी रहेगा। हालांकि इस तरह से देखा जा सकता है ताले में बंद किया जा रहा है। ये किसान कह रहे हैं 2 लाख से ज्यादा। क्या हम हमारे भविष्य के बच्चों के लिए तिजोरी में रोटी बंद कर दें? आपको रोटी खानी हो, गेहूँ लेना हो, आपको 200 रुपए किलो चावल मिले, 100 रुपए किलो आपको डब्बे में गेहूँ मिले, दाल को 300 रुपए में मिलेगी पाव भर। तो ऐसे भारत का, ऐसी रेल को क्या करें? ये रेल क्या काम की हमारे, जो हमारी पूंछ से ही दूर हो? अभी कह रहे थे कि रेल को रोका, किसने रोका? रेल को 12 महीने से आप लोगों ने रोकी हुई थी। हमारे मजदूर किसान भाई बहन पैदल जा रहे थे, राजस्थान से बिहार तक पैदल जा रहे थे। कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई बुढ़ी अम्मा को कंधे पे बैठा के ले जा रहा है। रेल रोकी। आज 4 घंटे के लिए किसान खुदरू की मदद के लिए उनको भी लगे जयपुर में बैठे हुए उनके बेटा बेटी आपका धन्यवाद। और आप सब लोग यहाँ हैं तो एक नारा है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, जाति पाति के बंधन तोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। जय जगत, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। क्या है इसमें? काफी है वो। क्या खत्म? फ्रंट के सारे लगा दिए ना अपन ने? कोई आए थे वो मांग रहे थे। रही कहीं। बताना चाहती थी ये जो हमारे बीच में साथी कभी भी इस तरह के आंदोलन नहीं करते थे, लेकिन ये मजबूरी हुई है और इस मजबूरी के अंदर आज सभी लोग इस तरह से रेल रोक रहे हैं, सड़क रोकने पर मजबूर कर दिया है मोदी सरकार ने। तो हम ये बात हमारे पुलिस के साथियों को भी समझाना चाहते हैं कि मोदी सरकार सबको मजबूर कर रही है। इस तरह के आंदोलन न तो किसान करना चाहता है, न जनता करना चाहती है। साथियों, हमारे बीच में कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, AI फुक्टो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर घासीराम जी हमारे बीच में है। डॉक्टर घासीराम
डॉक्टर घासीराम जी आइए और अपनी बात कहें। डॉक्टर घासीराम जो नाव के ऊपर जो सबको बैठने ना समझे उन्होंने हाथ में ले लो अपने हाथ में रख लो, इसको हाथ में रख लो, अपने हाथ में रख लो, हाथ में ले लो, सुनीता हाथ में ले लो, इसको LIC को बैठा हाथ में ले लो। सरकारी संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं मिलेगा क्योंकि मोदी सरकार को बेचने में दिक्कत आती है। कोई नहीं है, सब जनता की संपत्ति है। बसंत जी, जनता की संपत्ति है, कोई सरकार की संपत्ति नहीं है। अब रेलवे नहीं जेल चलेंगे। इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा कि आपका जो आंदोलन है? ये हम जो आंदोलन कर रहे हैं और ये हम एक संदेश भेज रहे हैं मोदी जी को कि किसान अकेले नहीं है, ना ही मजदूर अकेला। आज किसान, मजदूर, महिला और तमाम आम जन इस साजिश को समझ गया है कि ये देश को बर्बाद करने की साजिश मोदी सरकार कर रही है। न सिर्फ किसान बर्बाद होगा बल्कि गरीब के घर का चूल्हा भी बंद होगा अगर क्या ये वापस जो नहीं। आपका आंदोलन है ये कुछ घंटे का प्लान है आपका? ये आज का हमारा आंदोलन आज तो 4 बजे तक का है और संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आह्वान करेगा, हम तमाम लोग उस आंदोलन के समर्थन में हैं और हम उन आह्वानों को आगे भी पूरा करेंगे। और हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी होश में आ जाओ और ये तीनों कृषि कानून वापस लेकर के किसानों के साथ में और जगहों पर भी इसी तरह से आप और जगह हो रहा है, सीकर, गंगानगर, हमने जयपुर में 3 जगह हो रहा है, जगतपुरा में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है और राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर जनता ये संकेत दे रही है कि हम किसानों के साथ हैं। आप जो मांगते हैं मुझसे आपने लाइव चल रहे हैं आज तक? मैं तो मेरे फेसबुक पे लाइव चल रहा हूँ, वो आज तक तो हो रहा था लाइव न्यूज़ पे, सबने देखा। देखिए, ये तो केंद्र की सरकार को मुगालता पालना ही नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान की 50 करोड़ से ज़्यादा रियाया इस आंदोलन का बहुत अभिन्न हिस्सा है और इस आंदोलन को केंद्र सरकार समय समय पर कभी इसको टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन बताती है, कभी वो खालिस्तान समर्थक बता रही थी। कल से इन्होंने एक नए किस्म का जुमला इख्तियार किया है जो इसे जाट लैंड के नाम से उद्घाटित कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ये आंदोलन महाराष्ट्र में है, ये पुडुचेरी में है, ये चेन्नई में है, ये केरल में है, ये बंगाल में है और ये गुजरात सहित पूरे देश के सभी बैनर। दिस इज द CPIM बैनर, देन देयर इज द संयुक्त किसान मोर्चा बैनर, then there are different banners and all of these have come together to protest in support of the farmers and against the farm laws that were brought by the Narendra Modi government. And they claim that संयुक्त किसान मोर्चे का देशव्यापी जो आह्वान है by the संयुक्त किसान और सबसे अच्छी बात मुझे आज सुबह ये लगी जब मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के वक्तव्य को सुन रहा था, उनका साफ तौर से इस बात का आह्वान है कि ये जो 4 घंटे यात्रियों को जो असुविधा होगी उस सुविधा के लिए उससे मुतालिक वेरियस स्टेशंस पर उनके पानी पीने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम और ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहे, इसके लिए पूरा रेलवे बोर्ड है उसने भी अपनी चाक चौबंद व्यवस्था करी है। लेकिन हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में, अभी हमारे एक मित्र यहाँ पूछ रहे थे कि साहब ये राजस्थान में और कहीं भी हो रहा है, आप जानते हैं कि 20,000 से ज्यादा नई जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कंपनियों को आज आयात करके भारत की सरकार ये जताना चाह रही है कि ये आंदोलन शक्ति के आधार पर हम इसको दबा देंगे। लेकिन दोस्तों, ये आंदोलन केवल किसान का नहीं है, इस आंदोलन में जो उपभोक्ता है वो इसका बड़ा हिस्सा है। इस आंदोलन में किसान है, मजदूर है, कामगार है, विद्यार्थी है, ट्रेड यूनियनें हैं, पीजेंट लीडर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और ये आंदोलन अब इस वक्त देश में इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हो गया है। ये जो हमारी पुलिस फोर्स के अफसरान और साहब हमारे जो जवान खड़े हैं, हम इनका हमारे साथ बहुत बड़ी इनकी हमदर्दी है।
ये लोग भी कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आज किसान ने अन्न पैदा करना बंद कर दिया, कल आपने टिकैत की एक बात सुनी होगी कि साहब अगर अन्नदाता ने इस प्रोडक्शन को करना कम कर दिया तो न केवल मनुष्य जाति के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, बल्कि इसमें पशु पक्षी, इसमें हमारे जो सारी की सारी देश का जो वातावरण है, और इसमें पशु से लेकर और हमारे पक्षी तक और जीव जंतु तक भूख के कगार पर पहुंच जाएंगे। ये काले कानून अगर इनको इतने प्यारे हैं, आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री को आज इन बॉर्डर्स पर बैठे हुए 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पर 240 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है दोस्तों। और वो शहादत मैं समझता हूं कि मुक्ति संग्राम के दौर में जिस तरह से अंग्रेज हुकूमत की मुखालफत करते, सुमित्रा, मुझे याद आता है कि नील की खेती के विरुद्ध जो नील विद्रोह था, अंग्रेज हुकूमत के समय पूरे देश में इस बात को लेकर के एक बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वहां के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि नील की खेती अगर किसानों के हक में नहीं है तो उसको जबरदस्ती बुआई के सवाल पर एक कमीशन बनाया, और वो कमीशन यहाँ आया, और उसकी रिपोर्टिंग के बाद में ब्रिटिश नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे बहुत अजीज है, नरेंद्र मोदी के प्रति मोहब्बत केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही क्यों है? नरेंद्र मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश की 130 करोड़ न्याया के हमारे अपने पीएम है। ये जो देश है दोस्तों, ये देश एक ऐसा बगीचा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं। देश की संसद में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को बहुत गहराई के साथ उठाया कि किसानों के साथ बात की जानी चाहिए, लेकिन बात अगर आप इस तरह से करते हैं कि आपके मन में खोट हो और आप टाइम गुजारने के लिए अगर किसानों को गुमराह करने की कोशिश करें, अब तो दोस्तों आप जानते हैं, अगर आप यहाँ पर जो आज हमारे 300 साथी यहाँ पर हमारी मुफलिसी में रहने वाली हमारी अल्पसंख्यक समुदाय की बहनें जिस तरह से बैनर लेकर के आई हैं, आज अगर मान लीजिए हम लोगों ने अमन के साथ अपने कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचा दिया, तो मैं समझता हूं कि ये रेलवे के हक में भी है, ये भारत सरकार के हक में भी है, ये हम आंदोलनकारियों के हक में भी है, और वो देश की रियाया के हक में भी है। आपको पता है संयुक्त मोर्चे के किसानों ने, साथ ही हलाल मौला जो किसान सभा के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, कल वो एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, और अभी कटेवाजी भी कह रहे थे कि भाई रेल किस लिए रोकी? आज भी देश में 90% रेलें हैं नहीं चल रही हैं, और 90% रेलों के नहीं चलने से करोड़ों यात्रियों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन 240 किसानों ने इन काले कानूनों की मुखालफत करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज लाखों लाख लोग अपने घर बार को छोड़ करके और दिल्ली के बॉर्डर पर आज किसान को, मजदूर को, नौजवान को, हमारे मुल्क में रहने वाले सब बाशिंदों की हिफाजत करने के लिए जिस लड़ाई को दोस्तों अंजाम तक पहुंचाने के लिए तुले हुए हैं, मुझे इस बात का फक्र है कि ये राजस्थान राजपुताने के टाइम से लेकर के हमने यहाँ की जो देशी रियासतें थी उनकी हुकूमत के काले कानूनों का विरोध किया। राजस्थान के लोगों को इस बात की क्रेडिट जाती है कि यहाँ के किसान आंदोलन को, यहाँ की लड़ाइयों की बदौलत, शेखावाटी के किसान आंदोलन की लड़ाई के बदौलत, बिजोलिया के किसान आंदोलन की लड़ाई की बदौलत, मेवात के किसान आंदोलन की लड़ाई की बदौलत, हमारे मेवाड़ की लड़ाई की बदौलत, हमारे मारवाड़ में जो हमारी किसान सभाएं थी उन लड़ाइयों की बदौलत अल्टीमेटली लैंड टू द टिलर, जमीन उसकी जो जोतेगा